नहीं, टेस्ट का टाइम मैं चेंज कर दूंगा तुम्हें, या फिर मैं कुछ कर रहा हूँ। वो एक्चुअली अचानक डिसाइड हुआ, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया। क्या क्या गोल्डन? डिवेंचर है आज शाम से, है ना? अपना टाइम भी आएगा तो। अ, जल्दी ब्रेक कर लो। नहीं देना, डिवेंचर में बैठोगे तो। पढ़ने दो उसको, किसी को मत बताना ये बात। कल सुबह से तुम्हारा टेस्ट रहेगा, मैं टाइम बता दूंगा। तो मैं कह रहा बच जाओगे। आज तो आज तो फिर लॉ है, लॉ के बाद एडवांस है जिसमें तुम डिवेंचर पढ़ोगे। हाँ चलो, कॉपी लेना शुरू करो। सारांश जैन, बहुत बढ़िया। 4 लोगों के 24 मार्क्स हैं, ठीक है। 28 किसी के नहीं आए, गधे हैं सब। 4 लोगों के 24 हैं और 4 लोगों के 23। उसके बाद कुछ लोगों के 4 भी हैं। बहुत रद्दी नंबर आए हैं। मैं किसी की तरफ देख नहीं रहा, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी मैं देखूंगा तो सारांश जैन कॉपी ले लो, मैं दे देता हूँ कॉपी तुम्हें। कौन चाय पी के आएगा तो कॉपी बाद में मिलेगी, है ना? मैं यहाँ कॉपी ही नहीं बांटते रहूंगा। तो मैं क्या पोस्टमैन टाइप लग रहा हूँ मैं? सारांश जैन 24 नंबर है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं इनके लिए। आयुषी जैन, तुम हो आयुषी? अभी कहाँ चाय पीने गई थी थोड़ी देर पहले। इनके भी 24 हैं, तालियां एक बार और, 4 बार तालियां बजानी है, ठीक है। अक्षता जैन, वेयर इज सी? इनके लिए भी तालियां बजाते जाओ। तालियां बजाने का काम किया तुमने, बजवाने का तो हो नहीं पाया तुमसे। हुमेरा शेख, हाँ इनका भी क्या? हुमेरा, तो मुझे स्पेल करना बताना है ना। तो इनका भी 24 नंबर है ना, एक बार और तालियां, बहुत बढ़िया। बाकी बहुत घटिया तरीके से काम किया है। 28 आने चाहिए थे। मैंने क्वेश्चन सारे आरटीपी से दिए थे, वो मैं ऑर्डिनरीली आरटीपी से ही दूंगा। तो आरटीपी से क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस ये है कि जो मैं क्लास में कवर नहीं कर पा रहा, वो मैं कहाँ से कवर करूंगा? टेस्ट से कवर करूंगा, है ना? तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि चलो यार तुमने आरटीपीस भी क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए। अभी मिक्स कर दूं मैं सारे, ऐसे इन्हें सिक्वेंस से लगा रखे हैं। हाँ, हर्ष पांड्या, हर्ष पांड्या, हार्दिक नहीं, हर्ष पांड्या, शुभम शुभम जैन, हाँ 21 नंबर, बढ़िया है। शकूर तुम्हारी है, और मेहनत करो, अभी आंसर दिखाऊंगा मैं। शाहजहां 21 नंबर, शर्मा गई लड़की एकदम। 21 तो कैसे आएंगे? रीवैल्यूशन होगा तुम्हारा अभी। तनवीर सिंह वग्गा 22 नंबर, इसीलिए तो कट गए नंबर, आने हैं नहीं टाइम पे बच्चे। महक मित्तल, अंशुल जैन 19, पूजा कुमावत, कितने आए होंगे? बहुत कम आए हैं। क्यों इतने कम आए हैं? तुम्हारे सेल्स रेशो का जो पहला क्वेश्चन था उसमें एक रेशो सही है, एक गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। जो दूसरा इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था वो भी गलत है, और तीसरा क्वेश्चन में तुमने टाइम रेशो सही निकाला लेकिन सेल्स रेशो गलत कर दिया, और सेल्स रेशो गलत होने का मतलब है गया। दोबारा पूरा पेपर सॉल्व करके लाओगे कल।
लो पकड़ो एक कॉपी, देना उनको। गोविंद, गोविंद है कोई? बाहर चला गया वो। ऋतु पाठक, हाँ क्यों, कितने आए होंगे? इतना कम नहीं हुआ जितने कम आए हैं। बहुत ज्यादा कमाए हैं। इतना इतना कम पड़ गया? सीरियसली? चेक करो पूरा सभी अभी। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मैं दे रहा हूँ, बैठ 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 बैठ। हाँ गोविंद, तुम्हारे बहुत नंबर बहुत ही कम है। क्या कर रहे हो यार तुम लोगों ने? टेस्ट की धज्जियां, मोबाइल बंद करो। हाँ अच्छा, ओके, उस पर इंस्टा पे डालोगे? ये कॉपी जिसकी भी है, उन्होंने नाम डालने में गलती करी। जहां नाम डाला जाता है वहां नहीं डाला, बीच पेज पे नाम है, मैंने ढूंढा वो। स्वाति रघुवंशी। कौन है स्वाति? स्वाति रघुवंशी। मैं दूंगा, रखा रहने दो, मैं बांटू नहीं तो। तुम्हारे पता है मुझे तुम्हारा, मेरे थोड़े रखे वो। हाँ वो ऊपर है ना। तो क्या टाइम पास चल रहा है? होमवर्क करके आए हो ना? कुछ कॉपी में तो नाम नहीं मिलते, जिनका अच्छा गया वो नाम लिख देते हैं, जिनका अच्छा नहीं गया वो रहने देते हैं, कि पता भी चल जाएगा, नंबर देख के समझ तो जाऊंगा कि मेरे हैं। आशीष जैन 23 नंबर, बढ़िया। ऋतिक जैन 23 नंबर, बढ़िया। जितने का है ना उतने आने चाहिए ना, अच्छे से मेहनत करनी है। आकांक्षा परिहार, हाँ तो 22। प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। नाम लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या प्रॉपरली होएगा? ये किसकी है? स्पर्श, ये बीच पेज पे नाम लिखते हो क्या? ज्वाइंट, हाँ तो सही टाइम पे स्टेबल करना है। आदित्य मिश्रा, चेक करो उसमें क्यों नंबर घटे। आयुषी सोलंकी, आई एम सॉरी, आयुष सोलंकी 21.5 है, बढ़िया। महिमा केसरी, हो गया 20 नंबर। और करनी पढ़ाई। समीक्षा जैन 19। अमित यादव, ओ यादव, अनिमेश, क्या क्या अनिमेश? 18 आए हैं, उसको बोलो ढंग से पढ़े। निवेदिता तिवारी 17। श्रुति जिंदल 17।
सुनील राठौर, सुनील 15 आए, क्यों कम आ रहे बेटा तुम्हारे? चेक करो, मुझे बताओ ठीक से कि क्यों आ रहे हैं कम। डिस्कस करो, कोई डाउट हो रही तो अलग से बैठ जाओ, है ना, नंबर सुधारो। विनीत द्विवेदी 14 आए हैं। विनीत, तुम्हारा एक चैप्टर छूटा है क्या? सारे अटेंड हैं यहाँ? थोड़ा छूटा मतलब क्या? चैप्टर छूटा है, क्वेश्चन छूटा है कोई? ललित शर्मा, लाली टी शर्मा, एक क्या था? शिवानी मीना 13। तुम लोगों के नंबर बहुत गिर रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री कभी नहीं आ रहे हैं। गोल्डन तुम्हारे भी 12.5 नंबर है। क्यों 12.5 नंबर है? शशांक जैन, मानस दुबे, और क्या है, 1/3 के अप्रोक्स नंबर है। शशांक तुम्हारी कॉपी है, ये मानस तुम्हारी। तूने पूरा पेपर सॉल्व नहीं करा? होगा तो दूसरे में होगा, अगर हुआ तो ठीक है। तो ये कॉपी रख लो अभी, है ना, अगर दूसरी कॉपी होगी तो देता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, आदित्य मिश्रा नहीं आया अभी, चाय ही चल रही होगी ना वहाँ तो। पागल है। हाँ बोलो, हाँ एक मिनट। तुम्हारे जो बाकी पेज हैं वो उसी कलर के हैं या दूसरे कलर के हैं? नहीं नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। वो क्या होता है, 2 पन्ने किसी से मांगे, 2 किसी से मांगे। ये तो सीरियसली पूछ रहा हूँ, उसी कलर के हैं कि दूसरे के? देख लो। तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। एक्सपीरियंस मैटर्स। नहीं, ये बच्चे, ये आज के बच्चे, ये तो नहीं है क्योंकि इस पे नहीं है मार्क्स, इस पे नाम नहीं है। और तुम ही समझ सकते हो, देखना है। हर्ष पांड्या अभी आप आए, 21 नंबर है, बढ़िया। और लाने हैं महक मित्तल, तनवीर सिंह, तनवीर कपूर ने, हाँ बोलो। ऐसा कोई जिसका टेस्ट हुआ था कॉपी नहीं मिली? हाँ मैम, ये आंसर शीट है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन तुमसे पूछे गए उनमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आरटीपी के थे, है ना। तो क्वेश्चन रिलेवेंट हैं, वो वैसे ही पूछे गए जो जैसे तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस उसमें अमाउंट वगैरह क्या था, अमाउंट और डेट वगैरह चेंज थी, ताकि तुम्हें एकदम रटा रटा ऐसा ना मिल जाए, है ना। तो प्रैक्टिस तुम्हें वही पीएमएसएम करना है, तुम्हें आरटीपी की प्रैक्टिस नहीं करनी है, उलझना नहीं है गलत जगह पे, ठीक है। मैं अपने आप तुमसे वो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे पूछ लूंगा जो तुम्हें आरटीपी में देखने चाहिए थे। आप डिस्कस कर लो जिनको जो डाउट है।
इन्वेस्टमेंट में नंबर ज़्यादा कटे हैं जिनके वो वर्किंग नोट में की वजह से कट रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर वर्किंग नोट चाहिए। एक मिनट तो रुक जाओ। हाँ हाँ, और इसमें 2 और लिखने थे इस साइड, एक इस साइड और आना था, तो 3, 2.5 से 3 मिल जाएंगे। हाँ 2.5 से 3। क्या इसमें 5 वर्किंग नोट बनने थे। हाँ, और ये अमाउंट सही है कि गलत है? 5 वर्किंग नोट बनने थे, 5 वर्किंग नोट। एक सेल, दूसरा सेल, ठीक है। हाँ तो ये तुमने एक प्रॉफिट बनाया, एक सेल बनाया, एक ये परचेज का बनाया ना अभी। तो जहाँ जहाँ कम इंटरेस्ट प्राइस परचेज है वो परचेज के भी बनने थे। तुम एक मिनट बस, नहीं अगर कम इंटरेस्ट प्राइस होगा तो बनेगा, और इसमें इसमें कम इंटरेस्ट प्राइस थी परचेज। हाँ तो एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, 3 ए हो गए, तो एक और मिल जाएगा तुम्हें। और ये अमाउंट क्या है, गलत है क्या ये तुम्हारी? नहीं अभी और कटने थे उसके, इसलिए तुम्हें उसके ओवरऑल मिले नहीं। नहीं, वर्किंग नोट ज़्यादा बनाने थे। ये क्वेश्चन आईसीआई में 6 नंबर का पूछा गया था, तो मैंने तुमसे 8 नंबर में पूछा, ठीक है। तो जब 6 का पूछा गया था तो ये 3 नंबर का ही था ये अकाउंट, तो मेरे हिसाब से हो गया 4 और 4, 4 इसके 4 इसके, तो इसमें मिले तुम्हें 3, क्योंकि तुमने एक गलत किया। एक और इस सेल का बनना है। दोनों कहाँ बने सेल के? ये क्या है, ये किस चीज़ का वर्किंग नोट है? हाँ तो इस सेल का वर्किंग नोट कहाँ है, पहली सेल का? इसमें ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं थी क्या? मैं चेक कर लूँगा अभी, ठीक है, क्लास के बाद चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं मैं करूँगा चेक, फिर बताऊँगा गलती है कि नहीं, ऐसे हवा में थोड़ी। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, और नंबर थोड़ा ज़्यादा ही काटे गए हैं। अब तुम चाय पी लो बेटा। सुनो, आपको इन्वेस्टमेंट जो चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आईसीआई ने 6 नंबर का पूछा था, मैंने उसको तुमसे 8 नंबर में पूछा। और 8 नंबर का मतलब ये था कि 4 नंबर का आपको वो अकाउंट बनाना था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और 4 नंबर किसके मिलने थे आपको, वर्किंग नोट के मिलने थे, ठीक है। 4 नंबर अकाउंट अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो, और 4 नंबर वर्किंग नोट के। अब उसमें 2 बार सेल हुआ था, ठीक है, तो 2 बार सेल हुआ तो 2 वर्किंग नोट, या उनको 4 वर्किंग नोट बोलो, सेल प्रॉफिट सेल प्रॉफिट, ठीक है। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस पे सेल है तो आपको नेट सेल प्राइस भी निकालना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और उसका प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और दूसरी जो सेल हुई उसका भी प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। दूसरा, जहां भी कम इंटरेस्ट प्राइस परचेज किया गया है, ठीक है, कम इंटरेस्ट प्राइस अगर परचेज किया गया है तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिखाने का फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप सॉल्यूशन चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 8 से 10 वर्किंग नोट बनाते हैं वो। मैं तुमसे इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना इतना बोल रहा हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुमने देखना कभी कभी सॉल्यूशन देखना क्या करते हैं वो, तो 7 से 8 वर्किंग नोट बनेंगे, है ना। तो उस हिसाब से कम से कम आपको 4 से 5 वर्किंग नोट तो बनाने ही थे एक्वायर करने का। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा था, दिसंबर में कुछ शायद बुक्स क्लोज हो रही थी या मार्च में कुछ क्लोज हो रही थी, और इंटरेस्ट की डेट कुछ और थी, है ना। हाँ तो उसका तुम्हें कैलकुलेशन एक बार दिखा देना था कि इतना इंटरेस्ट एक्रू होगा, उसका नोट डालना चाहिए था, डाल सकते थे। तो थोड़े जो भी नंबर वगैरह बढ़ रहे होंगे तो मैं कर दूंगा अभी एडजस्टमेंट। बाकी जो सही गलत का डाउट हो कि यार एक गलत क्यों है, सही क्यों है, पहले वो डिस्कस कर लो, फिर इंडिविजुअली मुझसे डिस्कस कर लेना कि सर यहाँ नंबर कटे हैं, वो इंडिविजुअली बाहर डिस्कस करना आउट ऑफ क्लास, ये तो टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। हाँ बोल। मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। हाँ
क्वेश्चन पेपर है? ठीक है, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ऐसी लाइन होनी नहीं चाहिए थी क्वेश्चन में, दिखा देता हूँ मैं। देखें, तुम्हें विजिबल तो नहीं होगा, फिर भी देखें। ए है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिस पे हम बात कर रहे हैं, और ए है वर्किंग नोट, इसमें बने हैं, ये रोमन में लिखा है, मुझे ज़रा समझ नहीं आता, 13। कितने वर्किंग नोट बने हैं इसमें? 13 वर्किंग नोट बने हैं। मैं ऐसा नहीं बोला तुम्हें 13 बनाने चाहिए। किस किस का बना? तो उन्होंने ओपनिंग के एक्रूड इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनाया, जो तुम्हें बनाना चाहिए लिखो अपनी कॉपी में जहां तुम्हारी आंसर सीट है। अच्छा, आंसर सीट को ना पेपर हम तुम्हें दे देंगे। पेपर इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम उसका यूज ही नहीं करते, तो कम से कम तुम्हें जरूरत हो तो मांग लोगे तो हम वापस कर पाएंगे। हम तुम्हें पेपर दे देंगे, तुम एक फाइल बना लो, जिसे तुम पेपर को पंच करके और उसकी कॉपी पंच करके साथ में लगा लिया करो, है ना। जब भी तुम कोई चीज़ रिवाइज करते हो तो अपने बाद में एक बार पेपर और सॉल्यूशन देख लिया करो, तो जो गलतियां हुई थी वो गलतियां कभी रिपीट नहीं होंगी, वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें पेपर वापस मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन में तुम जो कॉपी है उसमें लिख लो कि तुम्हें क्या क्या वर्किंग नोट बनाने थे, लिखें कॉपी में। तो पहला वर्किंग बनाना था आपको ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट का, नोट कर लो कहीं, है ना, जल्दी से। लिखा हो तो भी, ना लिखा हो तो भी नोट कर लो। आपको बनाना था ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट, ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट। थोड़ा स्पीड में, नोट्स थोड़ी बनवा रहा हूँ यार मैं तुम्हारे, ऐसे आराम, हर चीज आराम से बोलने पड़े। तो दूसरा क्या होगा? क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट का, जो आईसीआई तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है 6 नंबर में। मैं फिर से बोला हूँ, मैंने क्वेश्चन 8 में पूछा, आईसीआई ने 6 में पूछा था। मेरे हिसाब से 6 का नहीं पूछा जाना चाहिए था, मैंने से उसको 8 करा था। दूसरा ये 2 हो गए। फिर तीसरा नेट सेल वैल्यू जो आती है, एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू का आपको वर्किंग बनाना है, और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, इसका वर्किंग नोट बनाना है। जितने बार भी बिके आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल का वर्किंग नोट बनाना है। अगर 2 सेल हुई है क्वेश्चन में तो 2 बार बनेगा ये। ठीक है, तो सेल का वर्किंग नोट बनाना है आपको। अगर वो कम इंटरेस्ट प्राइस दिया गया सेल का, तो पहले उसको एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना है, अब उसको क्या करना है आगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। अब अगर कोई कम इंटरेस्ट प्राइस परचेज दिया गया है ना, तो उसका भी आपको वर्किंग नोट बनाना है, क्या निकालने के लिए, एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस। तो लिख लें, अगर कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस दिया गया है तो नोट बनाना है एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस निकालने के लिए। और ब्रोकरेज के केस में तो हर बार नोट बन जाएगा, है ना, ब्रोकरेज के केस में तो बन ही जाएगा नोट्स हर बार। तो इतने नोट बनाने हैं आपको ऑर्डिनरीली। आखिरी नोट आपको बनाना होता है, जो मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में था या नहीं था, वो होता है कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू, है ना। तो ये आखिरी लिखें आप, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें पेपर लगा नहीं है शायद, हाँ, तो नहीं होगा तो ठीक है, अपन जनरल लिख रहे हैं कि अगर होगा तो आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा। ओके, तो आप इतने नोट्स आपको बनाने, जिनका जो भी डिस्कशन है ना, मार्क्स कम क्यों मिले वो अपन बाद में कर लेंगे बात। तो मैं अगर ऐसी डाउट है कि सर मैंने एक गलत कर दिया, ये ऐसा करना था या क्या करना चाहिए था, उस पर अभी बात कर। अच्छा, तो क्यों हो रही इतनी मैनेजमेंट? अच्छा देखना, कायदे से 28 नंबर का पेपर 50 मिनट का होना चाहिए था। आपको एक क्वेश्चन करने का, एक नंबर करने का 1.8 मिनट मिलता है। ठीक है, 1.8 मिनट, 1 मिनट 80 सेकंड नहीं, 1.8 मिनट, है ना, 2 मिनट से कम। तो 28 इंटू 1.8 मिनट करें आप, उस हिसाब से आपको कितना टाइम मिलना चाहिए था, कितना, 50 मिनट। कितना दिया गया, 60 मिनट, नहीं 1 घंटा दिया था ना। हाँ, और अगर अपन इतने कोजी इन्वायरमेंट में 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके काम नहीं कर पा रहे, तो फिर वहां के इन्वायरमेंट में क्या करेंगे जब टाइम फिक्स होगा। वहां तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आता है, ये तो छोड़ना था। ठीक है, तो फिर अगला शुरू करते हैं हम, जब तक हमें कुछ होता है, मतलब कुछ मिला ही नहीं हमें पढ़ने के बाद, तो वो कितना टाइम बर्बाद होता है, घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, डर लगता है, पढ़ नहीं पाए, रिवीजन नहीं हुआ, 100 समस्याएं, तो वो माइंड को और खराब करती है। तो तुम्हें उससे अच्छी सिचुएशन में हो तुम्हें अब, है ना। तो अगली बार से टाइम थोड़ा सा और कम रहेगा। जिनको टाइम की दिक्कत है तो उस पर काम करना है ना। अपन इंस्टीट्यूट नहीं कि अपन टाइम बढ़ा दें कि चलो ठीक है
बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो उतने का ही पूछा गया जितना आईसीआई पूछता है। बस एक क्वेश्चन जो मैंने 2 नंबर ज़्यादा का पूछा तुमसे, तो ऐसा नहीं है कि मन से मार्क्स रखे गए हैं तो टाइमिंग मन से हो रहा है तो वो भेज। नहीं मैं सब, अरे तुम्हारी बात नहीं करूँ, अरे उसने नॉर्मली बोला कि सर हम लोगों को टाइम मैनेज नहीं कर पाते, एज अ स्टूडेंट हम नहीं कर पाते। तो मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ कि मैं अगली बार और टाइम कम दूंगा और तुम पे इस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है तुम्हें, टाइम मैनेज करने के लिए राइटिंग को थोड़ा सा तुम इग्नोर कर दो, है ना। राइटिंग के पोर्शन में एक चीज अच्छी करना, वो करना लाइन सीधी खींचना। लाइन सीधी खींच लेना, राइटिंग ऊपर नीचे चल जाएगी, है ना। वो क्या होता है, जब लाइन प्रॉपर खींची हो आपकी थोड़ी खराब राइटिंग भी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा प्रॉपर कर देती है। तो पहला काम इस पे करना, क्वेश्चन को कंसोलिडेट तरीके से शुरू करना सीखो। जैसे सिंगल एंट्री वगैरह पढ़ते हो या कोई क्वेश्चन तुम करते हो तो उनको ना ऐसे पूरा फैला लेना है। एक एक टुकड़ा आप करोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ना पूरा क्वेश्चन एक साथ करना है। आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, लाइन खींच ली, बंद कर लिया, वर्किंग नोट नंबर 1 और अमाउंट भरते गए, है ना। आप पूरे काम एक साथ करना है आपको, चाहे सिंगल एंट्री हो या कहीं और। सिंगल एंट्री है तो आपने खींचा डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट, वो अकाउंट, बैलेंस शीट ओपनिंग, बैलेंस शीट क्लोजिंग, सारा एक साथ दिख रहा है तुम्हें। और फिर जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी एक बार, वो एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। वो सब अपन सीखेंगे, है ना, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। जब तुम सिंगल एंट्री या कैश फ्लो सीखोगे तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा अच्छी तरीके से और प्रोसेस करेगा और डेवलप होगा। तो हम उस पर बात करेंगे टाइम का क्या करना है। बस इतना अभी के लिए, इन चैप्टर के लिए इतना बोल रहा हूँ कि सारा एक साथ शुरू करना है तुम्हें, है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी और वर्किंग नोट भी। क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, उसका नोट बनाया, उसको पुट किया। कोशिश करना कि क्वेश्चन को तीसरी बार तक ना पढ़ना पड़े। 2 बार तो पढ़ना ही पड़ता है। 2 बार कैसे पढ़ना पड़ता है सुनो। पहली बार क्वेश्चन को आराम से मत पढ़ना, या फिर ऐसा होगा कि पहली बार क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना। तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। पहली बार क्वेश्चन को बहुत स्पीड में पढ़ना, नीचे तक पहुंच जाना, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन, लगभग क्या क्या दिया है और क्या वो पूछना चाहता है। अब जब तुम क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ोगे तो वह सब पता रहेगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लगभग दी गई है और क्या तुमसे एक्सपेक्ट करा गया है। तो अब जब तुम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे आराम से, तब तुम उसको मतलब के हिसाब से पढ़ोगे कि तुम्हारे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन का क्या ट्रीटमेंट रखना है। तो एक ये तरीका होता है, तुम इसके अपोजिट भी कर सकते हो, वो तुम्हारी फिलॉसफी है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को गो थ्रू करो बहुत स्पीड में नीचे तक। समझ आ गया कि अच्छा ओपनिंग बैलेंस दिया गया, परचेज करा था, बेचा गया, बीच में इंटरेस्ट की डेट है, क्लोजिंग हो गया, अच्छा ठीक है, हमें ये अकाउंट बनाना है। अब तुम क्वेश्चन को पढ़ो शुरू से और आराम से। और तुम जब आराम से पढ़ोगे तो तुम शुरू से चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि एंड तक क्या क्या लिखा है, क्या क्या तुमसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ क्या हो जाता है सेव। पहली बार में तुम कितने भी स्लो करो, फिर तुम्हें क्वेश्चन दोबारा तो पढ़ना ही पड़ता है। 2 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं। तो पढ़ना 2 बार है। तुम्हें लगता है कि तुम पहली बार अच्छे से स्लो पढ़ लो, फिर दोबारा तेज पढ़ो, उस ऐसा कर सकते हो। लेकिन मुझे जो ठीक लगता है वो है कि क्वेश्चन को बहुत स्पीड में पढ़ो, ठीक है, गो थ्रू कर लो, नीचे तक आ जाओ क्वेश्चन में, रॉ डाटा तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा आ जाएगा, फिर तुम उसको शुरू से धीरे धीरे बढ़ के उसको सॉल्व। लिखने की स्पीड भयंकर तेज बढ़ा लो। जब भी होमवर्क दिया जाता है तुम्हें, देखो सच में अगर प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो कहाँ नहीं चल रही है सब, सच में प्रैक्टिस करनी है तो जब तुम्हें होमवर्क दिया जाता है और क्वेश्चन होमवर्क में नॉर्मली सिमिलर दिया जाता है जो क्लास में कराया गया, है ना, तो तुम टाइमर लगा के कर सकते हो कि भाई ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, तुम्हारी सीट में लिखा रहता है कितने का क्वेश्चन है वो, है ना, अंदाज लगा लो। तो 8 का नंबर क्वेश्चन है तो चलो 8 मैं बोला हूँ वही 1.8 मिलता है आपको, है ना, 15 मिनट में से कम में आपका वो होना चाहिए। तो आप टाइमर लगाओ, पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा 15 मिनट में, 20 में होगा, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि आप टाइम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब दूसरा क्वेश्चन होमवर्क कर रहे हैं, अगले दिन जब होमवर्क कर रहे हैं, तो आप फिर से टाइमर लगाओ। जब आप चीज़ों को गिवन टाइम में करने की कोशिश करोगे तो करने लगोगे। अभी यहाँ क्या होता है, खुला टाइम होता है, एक क्वेश्चन है, अपन आराम से सोचते सोचते कर रहे हैं, उसको आधा घंटे से 45 मिनट लगा देते हैं। तो तुम्हारी प्रोसेस दिमाग की ना वैसे ही हो रही है, डर सा लगता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हमें लगता है सफोकेशन सा होता है हम अगर को टाइम लिमिट में करें। मतलब मैं तुम्हें बोलूँ 15 मतलब 15, तो कंपटीशन वाली फीलिंग आ रही तो मजा आएगा, अदरवाइज सफोकेशन सा होगा, घबराहट से होगी अजीब सी, है ना। तो वो चीज़ें तुम यहाँ से डेवलप करो धीरे धीरे। होमवर्क के टाइम टाइमर लगा लो, उसको सॉल्व करो। थ्योरी में और अच्छा रहता है, थ्योरी में तो क्या सोचना जो है तो टाइमर लगाओ और उसको सॉल्व करो। तो एक ही काम करना है तुम्हें टाइमर का। एग्जाम में एक अच्छी बात ये होती है कि कुछ क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो कुछ क्वेश्चन में टाइम बचता भी है,
ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ कंपेंसेट हो जाता है, तो उतनी टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, बस अभी से तुम टाइमिंग का मैनेजमेंट कर। कई लोग हैं जो 80 के ऊपर पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, मैं खुद, मेरा सीए फाइनल का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो मैंने 20 नंबर से कम का छोड़ा हो, मतलब शर्म आनी चाहिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा करा। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो मैंने लगभग 20 नंबर का ना छोड़ा हो। और मेरी गलती ये थी कि मैं उसको ब्लैक और ब्लू दोनों से लिखता था। आखिरी दिन मैंने सोचा कि यार पेपर छूट रहा है, आखिरी 8वां पेपर, तब मैंने सोचा कि यार पेपर छूट रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैंने आखिरी पेपर डायरेक्ट टेक्स्ट का था फाइनल का, तो मैंने उसको करा, वो 15 मिनट पहले खत्म हो गया, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि छूट रहा है। पर कई बार बस हम छोड़ रहे हैं, हमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब नहीं है प्लानिंग, हम वही कर रहे हैं, जितना हो रहा है, जितना छूट रहा है ठीक है, हम मानते हैं कि छूट रहा है, तो वह उसको ऐसा एक्सेप्ट करो कि यार तुमने 2 पेपर छूटे, उसके बाद तुमने क्या प्लानिंग चेंज करी, क्या तुमने जरा भी अंतर किया अपने लिखने पर या किसी भी चीज पर, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यार क्या करना चाहिए था। तो मैंने पढ़ने के टाइम में क्या किया, जो 15 मिनट टाइम मिलता है पढ़ने का, नहीं एंजॉय कर रहा था मैं, तो क्या है, मतलब सीरियसली। आप फाइनल के पेपर भी आपको कई बार नहीं समझ में आते, आपको लगता है ठीक है ऐसे ही दे रहा हो जैसे टेस्ट चल रहा हो, तो वैसे ही चल रहा था वो सब। लेकिन फिर हुआ कि यार आखिरी पेपर में लगा तो 15 मिनट बच गए, सीरियसली बच गए, तो वो हो जाता है। ब्लैक पेन मैंने यूज़ नहीं करा, मैंने एक ही पेन यूज़ करा, सीधा 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 लिखा। ऐसे में क्या करता था, पहले ब्लू रखा, ब्लैक उठाया, हेडिंग डाली, ब्लैक रखा, ब्लू उठाया, लिखा। फिर मैं ऐसा करा मैंने 7 पेपर में, तो वो गलत था। मैं मतलब इस बात को प्राउडली बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे शर्मिंदगी है इस बात की कि मैंने ऐसा किया, मतलब हाँ पास तो भगवान की कृपा से, लेकिन ऐसा कि गलत था वो। आप अगर ठीक से करते तो छोटे छोटे मार्क्स 2-2 4-4 5-5 मिलते, ऐसा हो सकता था। नहीं होता किसी के साथ, अब नहीं होती इतना लिखने की तरीका। अच्छा मेरा ये है कि मैंने कभी सप्लीमेंट्री वगैरह मुझे नहीं लगती। मतलब रेयर केस है कि कोई एक्स्ट्रा सीट लगे, मुझे तो जो मिलती है मैं तो वही देखता रहता हूँ, अभी तो बची है। नहीं ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सीट भरना कोई कोई ये शो नहीं कर रहा है कि आप ठीक है। हो सकता है जिसके एक्स्ट्रा सीट भर रही है उसको 2 बार गलत हुआ हो, तो उसका पेज भर गए हो। तो कारण कुछ हो सकता। तो ऐसा कि एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचेगा, जो सरल क्वेश्चन आएंगे उसमें बचा लेना है, लेकिन उसमें बचाना है कसम खा के कि भाई ये बचाएंगे तब कहीं और यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। तो उसको एंजॉय नहीं करना है, जिसको स्पीड में कर सकते स्पीड में करना है, पेन चेंज नहीं करना है, ठीक है, फोकस्ड रहना है। और बस वही कि पढ़ने के समय पहले एक बार तेजी से पढ़ लो, डाटा मिल जाएगा, दूसरी बार रॉ तरीके से पढ़ो, कोशिश करना तीसरी बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। इसलिए जो टाइम स्किल बनाते हैं ना अपन क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो टाइम स्किल ये कर देता है तुम्हारा काम कि तुम्हें क्वेश्चन को दोबारा से ना देखना पड़े, तो डर लगता है ना। बाकी टाइमर लगा लगा के एक बार होमवर्क करना, अभी दूंगा मैं, है ना, होमवर्क। ये सीट है, किसी को कोई सॉल्यूशन देखने हो तो मैं यहाँ छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। हाँ बोलो क्या, हाँ हाँ ले लेना, मैं यहाँ रख देता हूँ, फिर करते रहना आराम से। क्या है ये बंद पेन कौन रख देता है यहाँ पे? अच्छा सारे लोग आ गए ना। आज शाम में डिवेंचर शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, 7 से 9 का टाइमिंग है, जो बाद में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, शायद कल से चेंज कर दूंगा, थोड़ा जल्दी कर दूंगा, लेकिन आज शाम में मैं डिवेंचर शुरू कर रहा हूँ। इंटर के बच्चे जो हैं वो बाद में ले लेना, तो उसी में देखते रहोगे, वो यहाँ रखा है, जब तुम्हें लेना हो ले लेना, फोटो खींच लेना, लेकिन वो वहीं छोड़ देना है ना, ले मत जाना, दूसरे नहीं देख पाएंगे। इंटर के जो बच्चे, कितने लोग इंटर के हैं? ठीक है, अच्छा है, शुरू 7 से ही कर लें। हो सका तो कल से वो 5:30 के अप्रोक्स या कुछ ऑफिस आवर्स को ध्यान में रखते हुए चेंज कर दूंगा, 6 से कुछ कर देंगे टाइम कल से, लेकिन है ना आज 7 से है, 8:45 पे छोड़ दूंगा। लॉ का लेक्चर वही सर से बात कर लूंगा, तो लॉ का लेक्चर अगर हुआ तो वो डीटी के पहले पहुंच जाएगा, जो होगा तुम्हें बता दिया जाएगा, कसम से बिना बताए क्लास नहीं रखी जाएगी। शट अप, पढ़ाई करें आप। ये क्या है, ये लिस्ट है तुम्हारी बेइज्जती की।
हाँ पेपर बंटवा देंगे। शंकर भैया बोलना जो अकाउंट का टेस्ट हुआ था उसके पेपर दे दें, ठीक है, जो कल ही टेस्ट हुआ था, है ना, परसों हुआ था, वही मुझे इतनी जल्दी कॉपी चेक हो गई, कल ही हुआ था। चलो हम पढ़ते हैं, बहुत टाइम निकल गया हमारा। हाँ हाँ होमवर्क चेक करूंगा मैं। और पीछे का एक बच्चा नहीं आया जिसे पेनल्टी मिलनी थी। तुमने पेनल्टी नहीं दी ना, वो पेनल्टी के चक्कर में भाग गया। कहाँ गया वो? घर गया पेनल्टी लेने। सस्पेंड थोड़ी करा गया वो। और तुम्हारी पेनल्टी बाकी है ना, अभी जमा करना। पेनल्टी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा, इसमें से जो लॉ में बैठते हैं वो बताएं कि क्या वो ऑडिट में भी बैठते हैं? कितने लोग हैं जो लॉ और ऑडिट दोनों में बैठते हैं? अगर यही पोजीशन रही तो टाइम चेंज कर देंगे, मतलब कोई अगर नहीं हुआ तो। हाँ तो वो समझ लेंगे कितने टॉपिक हैं। हाँ तो ठीक है, बस परसों से हो जाएगा। टाइमिंग नया, मतलब संडे को क्लास रहेगी, है ना? वो मैं बता दूंगा, अब पढ़ लेते हैं अपन डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है, आधा घंटा बचा है, देख लेते हैं जितना पढ़ पाते हैं हम। हमने कल डिस्कस किया था फाइनल डिविडेंड के बारे में। देखें, डिविडेंड दो तरीके का होता है। कौन कौन से दो तरीके? काफी तिरछा लिख गया। नहीं नहीं, सारे इन बच्चों को दे देते। हाँ इनको दे दो आप। हाँ ऐसे सीधे पकड़ा दो, बांट लेंगे। हाँ तो कुछ इनको दे दो, बांट लेना, आधे आधे कर दो तो वो इसी में एंजॉय करेंगे। वो देखें जो टाइट सा पेपर हो वो मैं रख लेता हूँ, लूज वाले उस साइड पकड़ लो। पकड़ो भाई साहब, बांटो, जल्दी बांट लो। डिविडेंड दो तरीके का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड और दूसरा क्या होता है? इंटरिम। लेक्चर कल तक चला जाएगा, आज का टाइम निकल गया, नहीं तो हम आज खत्म कर लेते इस चैप्टर को, ठीक है। अब जो है तो है। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? ए, प्रपोज करा जाता है, प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। इसको नोट कर लेना। तो सपोज करें कि आपका फाइनेंशियल ईयर 16-17 है और ये 17-18, तो जो 16-17 का डिविडेंड है वो 17-18 में जब एजीएम करी जाएगी, एजीएम में डिविडेंड बांटा जाएगा फॉर 16-17, ठीक है। इसका हमने पूरा एक डिस्कशन किया था, लंबा डिस्कशन करा था हमने इसका। और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? तो इंटरिम डिविडेंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंटरिम डिविडेंड बांटते समय शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं होता, ये पूरा डायरेक्टर बांटते हैं। इसमें हम डिस्कशन करेंगे, अभी हमने ये किया है, इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वगैरह। तो इंटरिम डिविडेंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगला पॉइंट ये है कि इट इज द डिविडेंड distributed between two AGM। दो AGM के बीच में जब आप डिविडेंड बांटते हैं, ठीक है, सेम ईयर का डिविडेंड जब आप सेम ईयर में बांट देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे
16-17 और ये 17-18। फाइल बना लेना, पेपर वेस्ट मत करना है ना। मेरा कोई पर्पज नहीं है पेपर रखने का, बस मुझे गलत लगता है अगर ये कहीं डला मिल जाए तो। तुम अपने पास रखो तो तुम रखो, तुम न रख पाओ तो हमें दे दो। अब देखिए 17-18 में आपने प्रॉफिट कमाया और 17-18 के प्रॉफिट का ही डिविडेंड आपने 17-18 में बांट दिया। तो मान लो आपने 31 दिसंबर को या 30 नवंबर को डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर 1 अप्रैल 17 टू 30 नवंबर 2017। कम पढ़ रहे क्या अभी? कम कैसे पढ़ रहे हैं? ये वो लोग भी पेपर ले रहे हैं जिन्हें पेपर दिया ही नहीं। अब रहने दो, कहें रखे हैं क्या? हाँ तो रहने दो। देखो देख लेना, फोटो खींच लो, क्या है, अगली बार से ले लेना, जिनके पास रहेंगे उसी के पास रहेंगे। ये डिविडेंड आपने क्या किया, 17-18 का डिविडेंड 17-18 में ही आपने बांट दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ का डिविडेंड आप यहाँ बांट रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। चलो ये नोट कर लो पहले। हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कुछ हमने डिस्कस किए थे, कुछ और करेंगे। मेरा बैग कहाँ गया? लिख लिया? चलो हम क्वेश्चन करते हैं। कुछ एक सीट देना है यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ। वो है उसके पास? पेज नंबर क्या है इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट का पेज नंबर बताना जरा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिए थे कुछ होमवर्क में। हाँ, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ क्लास में ही डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 निकालें।
9 सरल है, 9 होमवर्क लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क लिखें, मिस्टर नील नाम से है जो। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क लिखें। हाँ, तुम्हें लग रहा है क्लास होमवर्क देने के लिए लगी थी? जो भी पढ़ाने वाला हूँ उसके बाद वो अपने आप होमवर्क हो जाएंगे, इसलिए कल दे नहीं पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 निकालें जो मैं करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क दिया, ये तुमसे हो जाएंगे जब अपन क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो 16 में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उन दोनों से अच्छा क्वेश्चन है 16, उन दोनों से अच्छा है नॉर्मल। सुनना ध्यान से। 1 अप्रैल 2011 को मिस्टर टी शेखरन परचेज करते हैं, 5,000 इक्विटी से खरीदे उन्होंने, ऑफर भी 100 ईच इन वी लिमिटेड एट 120 ईच फ्रॉम अ ब्रोकर। 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से उन्होंने कितने शेयर खरीदे? 5,000 शेयर खरीदे, और ब्रोकर से खरीदे हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, जिसने 2% की ब्रोकरेज चार्ज करी। तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगी? कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ही इनकर्ड 50 पैसा पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर्स स्टाम्प। तो उसको क्या हुआ? ही इनकर्ड 50 पैसा पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टाम्प। मतलब इसका टुकड़ा कहाँ पे पड़ना है? ही इनकर्ड 50 पैसा पर ₹100 एज कॉस्ट। तो 100 की कॉस्ट अगर लग रही है शेयर की, तो 50 पैसा किसका लग रहा है? स्टाम्प का। यानी अगर शेयर की कॉस्ट 100 होती तो स्टाम्प का खर्चा कितना आता? 50 पैसे। बताओ शेयर की कॉस्ट क्या है? 120 या 120 प्लस ब्रोकरेज? 120 या 120 प्लस ब्रोकरेज, कौन सा लेंगे? देखो, ठीक है, देखें, डिस्कस करते हैं।